हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक क्राइम ड्रामा मूवी को और इसे 2014 में रिलीज किया गया था। इस मूवी में हम एक लड़की की कहानी देखेंगे। इस लड़की को अपने सौतेले बाप को मारने के जुर्म में जेल हो जाती है। वो इस जेल से कैसे बाहर आती है और उसके साथ इस जेल में क्या क्या होता है, यही हम इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की कहानी एक एना नाम की लड़की से शुरू होती है जो कि अपने सेलो को प्ले कर रही होती है। कुछ देर बाद वहीं पे एना का स्टेप फादर आता है और वो एना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। एना के स्टेप फादर उसे मारते हैं और उसके साथ गलत करते हैं। वो एना के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन एना अपने बचाव में उन्हें धक्का देती है। इस धक्के के कारण वो आदमी दूर जाकर कांच से टकरा जाता है और उसके गले में एक नुकीली चीज फंस जाती है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। उसके मौत का सारा इल्जाम एना पर आ जाता है और एना को 4 से 9 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद एना को सिटी के जेल में ले जाया जाता है। यहीं पर हम फ्रैंक को देखते हैं और इस जेल का ये वार्डन है। यहाँ पर फ्रैंक एना से कहता है अगर वो उसकी और गार्ड्स की बात मानते रहेगी तो उसके लिए ये बेहतर होगा। इसके बाद एना को एक सेल में भेज दिया जाता है। एना की सेल में एक जेनी नाम की लड़की होती है और वो काफी कम बोलती थी, जबकि हमेशा वो बुक पढ़ते रहती थी। इसके बाद सारे कैदियों को प्लेग्राउंड में भेजा जाता है जहाँ कोडी नाम की एक लड़की एना से आकर मिलती है। कोडी यहाँ एना से कहती है यहाँ पर तुम्हारे जैसी लड़की को बहुत परेशानी होगी और वो उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन एना कोडी की बात नहीं मानती है और वो उसके ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहती है और वो अकेला रहना चाहती है। एना की इस बात से कोडी गुस्सा हो जाती है और इसके बाद ये लोग एना को बाथरूम में ले जाकर पीटते हैं, लेकिन एना यहाँ ऑफिसर्स और नर्स को कुछ भी नहीं बताती है। यहाँ की नर्स का नाम जेन है जो कि एना का काफी अच्छे से देखभाल करती है और उससे अच्छे से बात करती है। इसके बाद एना वहाँ के वार्डन फ्रैंक से मिलने के लिए जाती है ताकि फ्रैंक उसकी कुछ मदद करे। फ्रैंक यहाँ एना को समझाता है इस जेल में इस सिटी की सबसे खूंखार लड़कियां भरी हुई हैं, लेकिन वो उसे इन सबसे बचा सकता है, लेकिन बदले में एना को भी फ्रैंक को कुछ देना होगा। इसके लिए एना को फ्रैंक के साथ इंटीमेट होना होगा। इसके बाद एना अपने सेल में वापस आ जाती है। वहाँ जेनी उससे बात करती है और जेनी उसे बताती है फ्रैंक बहुत बुरा आदमी है और वो इस जेल में आने वाली सारी खूबसूरत लड़कियों के साथ ऐसा ही करता है। इसके बाद एना और जेनी अच्छी दोस्त बन जाती हैं और ये दोनों आपस में इंटीमेट भी होते हैं। कुछ दिनों बाद प्लेग्राउंड में एक दूसरे ग्रुप की लड़की एना को परेशान करने लगती है, जिससे तंग आकर एना कोडी के ग्रुप को ज्वाइन करने का फैसला लेती है। इसके बाद वो कोडी के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन कोडी की एक साथी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एना उसे पीट देती है। ये देखकर कोडी एना से इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद कोडी एना को अपने रूम में ले जाती है, जहाँ एना देखती है कोडी के रूम में ऐसे बहुत से सामान हैं जो कि आम कैदियों के पास नहीं होते हैं, जैसे कि एक मोबाइल और साथ ही बहुत सारे ड्रिंक्स भी। कोडी यहाँ एना से कहती है अगर तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हो तो तुम्हें दूसरे ग्रुप के एक लड़की को पीटना होगा। इसके बाद एना एक लड़की जिसका नाम केमेली है उसके पास जाती है और उसे पीटने लगती है। लड़ाई को देखकर गार्ड्स वहां तुरंत आ जाते हैं और वो एना को पकड़कर एक सेल में ले जाकर बंद कर देते हैं। एना ने लड़ाई की थी, इसलिए गार्ड्स उसे एक सॉलिटरी रूम में डाल देते हैं जहाँ उसे कपड़े भी नहीं दिए जाते हैं। इस रूम में उसे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसके बाद एना को 2 दिनों बाद उस रूम से निकाला जाता है। इसके बाद फ्रैंक एना को फिर से उसके साथ इंटीमेट होने का ऑफर देता है। फ्रैंक यहाँ एना से कहता है अगर वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हुई तो उसे फिर से 2 दिनों के लिए सॉलिटरी रूम में डाल दिया जाएगा, लेकिन एना फिर से उस रूम में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो फ्रैंक के सारे शर्तों को मान जाती है। वहीं दूसरी ओर एना को कोडी के ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। इस ग्रुप में शामिल होने के बाद एना के हाथ में एक टैटू बनाया जाता है जो कि इस ग्रुप की निशानी थी। टैटू बन जाने के बाद कोडी सारी लड़कियों को अपने रूम से बाहर भेजती है। इसके बाद वो भी एना के करीब आती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। कुछ दिनों बाद एना की माँ उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन एना की मदर एना को ही कसूरवार मानती है और वो सोचती है उसने जानबूझकर अपने स्टेप फादर को मार डाला। एना की मदर को ऐसा लगता था कि एना के फादर एक अच्छे आदमी थे। एना ये सब बातें सुनकर रोने लगती है और वो चिल्लाकर अपनी माँ से कहती है उसके स्टेप फादर उसके साथ रोज जबरदस्ती करते थे, लेकिन उसकी मदर ये बात नहीं मानती है और वो यहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं केमिली का ग्रुप एना के ग्रुप पर हमला कर देता है। फ्रैंक इस लड़ाई का जिम्मेदार एना को ठहराता है और वो एना से कहता है मैं इस लड़ाई को तुम्हारे रिकॉर्ड में नहीं डालूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना होगा। मजबूरी में एना को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद फ्रैंक एना के साथ इंटीमेट होता है। अब फ्रैंक बार बार एना को अपने पास बुलाता है। एना को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो ये सब भुलाने के लिए नशा करने लगती है। नशे की वजह से एना की लड़ाई कोडी और जेनी से भी हो जाती है। तभी एना को ये पता चलता है कि जेल में 2 लड़कियां ड्रग्स सप्लाई करती हैं। एना उन दोनों के पास जाती है और वो अब ड्रग्स लेना शुरू कर देती है।
कोडी को जब ये बात पता चलती है तब वो एना पर गुस्सा करती है और वो कहती है तुम्हें अपनी लाइफ इस तरह से बर्बाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन एना उसकी बात नहीं सुनती है। इसलिए कोडी एना को अपने ग्रुप से बाहर निकाल देती है। अब एना कोडी के ग्रुप का हिस्सा नहीं थी। तभी कैमिली अपने ग्रुप के साथ एना के पास आती है और बाथरूम में उसे बहुत मारती है। एना अब ज्यादा ड्रग्स लेने लगी थी और वो दिन भर ड्रग्स के नशे में रहती थी। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसे किसी भी तरह का पेन का एहसास ना हो। हम देखते हैं एना को धीरे धीरे ड्रग्स की आदत लग चुकी है। ये देखकर जेनी एना को समझाती है। वो कहती है यहाँ एक ड्रग्स काउंसलर है जो कि तुम्हारे ड्रग्स के नशे को छुड़वाने में तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन एना उसकी बात नहीं सुनती है। इसके बाद कैमिली एना को फिर से मारती है। गार्ड्स इस लड़ाई के जिम्मेदार एना को मानते हैं और उसे एक बार फिर से सॉलिटरी रूम में डाल दिया जाता है। इसके बाद फ्रैंक एना को वहां से बाहर निकालता है और वो इसके लिए एना के साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद एना को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो जेनी को सॉरी बोलती है। अब जेना को ड्रग्स की बहुत बुरी लत लग चुकी थी। अगले दिन वो फिर से ड्रग्स लेने के लिए जाती है, लेकिन कोडी वहां पर आ जाती है और कोडी उससे कहती है वो उसे अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करने देगी। इसके बाद एना यहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं। यहाँ एना गार्ड्स को धमकी देती है अगर गार्ड्स ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वो खुद की जान ले लेगी, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। एना की इस हरकत के लिए उसे फिर से सॉलिटरी रूम में डाल दिया जाता है। उस रूम में ड्रग्स के बिना एना की बहुत खराब हालत हो जाती है। ड्रग्स ना मिलने के कारण वो तड़पने लगती है। इसके बाद वो अपने खाने वाले ट्रे को तोड़कर उसके नुकीले वाले हिस्से से अपनी कलाई को काट लेती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है। जब गार्ड्स एना को देखते हैं तब एना को उस रूम से निकालकर मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। वहां पर नर्स एना से पूछती है उसने ऐसा क्यों किया। इस पर एना उससे कहती है वो बस सॉलिटरी रूम से बाहर आना चाहती थी। कुछ दिनों तक एना को मेडिकल वार्ड में ही रखा जाता है, जहां पर वो कई सारे ड्रग एडिक्ट लड़कियों को देखती है जिनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसके बाद वो ड्रग्स को छोड़ने का फैसला लेती है। कुछ दिनों बाद एना की मदर उससे मिलने के लिए आती है और वो एना से माफी मांगती है। एना की मदर अब समझ चुकी थी कि एना के फादर उसके साथ क्या करते थे और उसकी मदर एना के लिए बहुत गिल्टी फील करती है क्योंकि एना एक अच्छी स्टूडेंट थी और उसे अपनी लाइफ जेल में गुजारनी पड़ रही थी। एना की मदर उससे प्रॉमिस करती है वो जल्द ही उसकी जमानत करवाएगी और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद फ्रैंक एना को अपने पास बुलाता है। एना अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी, इसलिए उसे फिर से उसी सेल में भेज दिया जाता है जहां वो पहले थी। इसी सेल में एना कोडी के ग्रुप वाले टैटू को अपने कंधे से मिटाती है। वहीं हम देखते हैं कैमिली का ग्रुप फिर से एना के पास आता है और ये लोग एना को मारने लगते हैं। एक रात को जब एना फर्श साफ कर रही होती है तब फ्रैंक उसे अपने पास बुलाता है। जब वो फ्रैंक के पास जाती है तब वो देखती है फ्रैंक उसके लिए एक सेलो लाया है। फ्रैंक उससे कहता है हर साल इस जेल में एक टैलेंट शो होता है जिसमें सभी कैदी परफॉर्म कर सकते हैं और फ्रैंक चाहता था एना भी इस टैलेंट शो में अपना परफॉर्मेंस दे। एना सेलो बजाने की प्रैक्टिस करती है। वहीं कोडी को जब ये पता चलता है कि एना ने उसके ग्रुप का टैटू अपने कंधे से मिटा दिया है तब वो एना पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और इसी गुस्से में कोडी एना के चेहरे पर चाकू से एक कट लगा देती है और ये लोग मिलकर एना को बहुत ज्यादा पीटते हैं। अगले दिन एना को ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल वार्ड में ले जाया जाता है। यहाँ पर एना फ्रैंक को बता देती है कि उसकी ये हालत कोडी ने की है। फ्रैंक यहाँ एना से कहता है इसके लिए जरूर कोडी को पनिश किया जाएगा। कुछ देर बाद एना नर्स जेन से अकेले में मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उससे मिलकर फ्रैंक के बारे में उसे सब कुछ बताती है। वो जेन से कहती है फ्रैंक उसके साथ जबरदस्ती करता है। जेन को जब ये सब पता चलता है तब वो बहुत हैरान होती है और वो कहती है वो फ्रैंक का कंप्लेन करेगी। लेकिन इधर हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि सीसीटीवी की मदद से इन दोनों को देखता है और इन दोनों की बातों को सुन लेता है। इसके बाद फ्रैंक गुस्सा हो जाता है और वो जेन को कैदियों से पिटवा देता है ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। इसके बाद जेन फ्रैंक के पास आती है और जेन फ्रैंक से कहती है वो उसके बारे में सभी को बता देगी। इसके बाद फ्रैंक डर जाता है। इसके बाद वो कुछ कैदियों को जेन को जान से मारने का ऑर्डर देता है। उसी रात कुछ कैदी जेन को मार डालते हैं। जब एना को जेन की मौत के बारे में पता चलता है तब वो बहुत डर जाती है। इसके बाद फ्रैंक एना को अपने पास बुलाता है और उसे भी वार्न करता है। कुछ दिनों बाद टैलेंट शो होता है जहां एना अपना सेलो बजाती है। उसका सेलो बजाना सबको बहुत पसंद आता है। शो के बाद फ्रैंक एना के पास आता है और वो उससे कहता है वो चाहे तो इस सेलो को अपने पास रख सकती है। इसके बाद फ्रैंक उसके साथ इंटीमेट होता है। एना फ्रैंक की इन हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसके बाद वो कोडी के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है। कोडी एना की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद कोडी एना को अपना फोन दे देती है। इसके कुछ दिनों बाद फ्रैंक फिर से एना को अपने पास बुलाता है। जब वो एना के साथ इंटीमेट हो रहा होता है तब एना चुपके से मोबाइल निकालकर ये सब रिकॉर्ड कर लेती है।
इसके बाद हम देखते हैं जेल में कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स आए हैं और ये लोग एना से पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी एना अपना फोन निकालती है और वो फ्रैंक के करतूत के बारे में सबको बता देती है और इस वीडियो को सभी को दिखा देती है। ये लोग देखते हैं इस वीडियो में फ्रैंक एना के साथ इंटीमेट हो रहा है। जब इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ये पता चलता है कि फ्रैंक यहाँ के कैदियों के साथ ये सब करता है तब उसे तुरंत वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाता है। एना की इस बहादुरी को देखकर ऑफिसर्स बहुत खुश होते हैं और ये लोग उसकी सजा को खत्म करने का डिसीजन लेते हैं और एना को जेल से रिहा कर दिया जाता है और अब एना बिल्कुल फ्री है। एना जेल से निकलकर अपनी मॉम से मिलती है और ये दोनों आपस में गले लगकर रोते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम एना को सेलो बजाते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।